ठीक है, ये ब्रैकेट प्ले का उदाहरण दिया। अब आ जाते हैं वापस अपने ही उसी टॉपिक पे। तो हमें क्या करना है, रिटेलर कहाँ फंस रहा है वो ढूंढना है। तो रिटेलर ने एक बड़ी सी रेड कैंडल देख के लालच पैदा हो गया, उसमें सवार हो गया, ब्रेकआउट दिख गया, चलो नीचे मार्केट चलना स्टार्ट हो गया, सवार हो गया। हमें क्या देखना, उसके अंदर डिमांड ज्यादा है सेलिंग साइड की, तो हमें करना है बाइंग, क्योंकि हमें सस्ती रेटें मिलेंगी बाइंग की। सेलिंग में तो डिमांड ज्यादा है, रेटें बड़ी बड़ी है, तो इस चीज की डिमांड है, तो दूसरी चीज सस्ती है। सस्ती क्या है, बाइंग। तो हम क्या करेंगे, बाइंग। और बाइंग के लिए हम अपना तरीका, अपनी स्ट्रेटजी लगाएंगे CHF। ठीक है। अब CHF में सी मिल गई हमें। एक सेकेंड, इसमें चार्जिंग हटी हुई है। एक सेकंड, एक सेकंड। आ गई चार्जिंग वैसे ही। ठीक है। अब हुआ गया, यहाँ पे अगर डिमांड ज्यादा है, ग्रीडी ज्यादा है, तो हमें तीन ही चीजें देखनी होती है CHF में, C, H और F। हमें क्या मिला, C मिल गया। हमें क्या मिला, H मिल गया। हमें क्या मिला, F मिल गया। देने के लिए क्या है, छोटी जगह ले लो। लेकिन लेने का मतलब आप बड़ा ही लो प्रॉफिट भी। प्रॉफिट में आप कम से कम रेंज तो देखो, ये एरिया तो आएगा ही आएगा। यहाँ से पहले तो लोड आउट मत करो। फिर बड़ी कैंडल दिख रही है, एक बड़ी स्पाइक कैंडल दिख रही है। देखो, मार्केट शुरुआत भी बड़ी कैंडल से होता है, एंड भी बड़ी कैंडल से होता है, ध्यान रखना कभी भी। जो एक रेंज आती है ना, वो बड़ी कैंडल से एंड होती है, शुरुआत भी बड़ी कैंडल से ही होती है। देखना, ये ट्रेंड है, यहाँ एंड होएगा क्योंकि बड़ी कैंडल है। ठीक है, ये ट्रेंड है, यहाँ एंड होएगा। और कई बार मैंने नहीं कहा ना, अपन गलत होते हैं तो थोड़ा सा देंगे, और फिर मार्केट अगर ऐसे, ये नहीं कि ये बड़ी कैंडल क्लाइमेक्स कैंडल है, हमने यहाँ ट्रेड ले ली और हम ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, एक्चुअल में उसके सामने एक रेसिस्टेंस भी है, यहाँ पे भी ट्रेप करेगा। मैं यहाँ नहीं लूंगा क्योंकि मेरी कंडीशन ही मैच नहीं हो रही है। अब कंडीशन क्या मैच नहीं हो रही, मेरे को सी तो मिला लेकिन एच नहीं मिला। क्या एच मिला, नहीं मिला, तो मैं नहीं लिया। मेरे को यहाँ पे सी मिला हुआ है, मेरे को यहाँ पे एच भी मिल गया, मेरे को यहाँ पे एफ भी मिल गया, तो मेरा ये क्या हो गया, सेलिंग, मतलब मेरा लॉस हो गया। ये मैंने रेड बना रखा, लॉस हो गया। फिर से मैंने, चलो कोई बात नहीं, फिर से मेरे को मिला, सी मिला यानी कि क्लाइमेक्स कैंडल मिली, एच मिला, ठीक है, एफ मिला, तो मेरी वापस से CHF बन गई। अब ये एम ट्रेप 2 है, ये एम ट्रेप 2 का पार्ट है। एक मिनट इधर आ जाओ। एम ट्रेप 2 मैंने समझाया नहीं है, शायद मैंने बताया होगा। कई बार क्या ये एम ट्रेप 1 होता है, तो मार्केट इस लेवल को तोड़ के इतना ऊपर आता है, यहाँ पे लोग सवार होने की कोशिश करते हैं, जब ये लेवल ब्रेक होता है, ये होता है, तो यहाँ एम ट्रेप 2 बनता है। ये एक डिटेल स्टडी है, मैं बाद में बताऊंगा, ये भी बहुत जरूरी चीज है। एम ट्रेप को छोड़ो, तुम सिर्फ CHF को पकड़ो। CHF मिल रहा है तुम्हें, उसके बाद में देखना, अगर कैंडल टू कैंडल भी चलोगे, कैंडल टू कैंडल भी चलोगे ना, तो ये सबसे बड़ी ग्रीडी कैंडल है, यानी कि आपको सबसे ज्यादा सप्लाई मिल रही है। नहीं, सप्लाई या, हाँ सप्लाई मिल रही है, तो आप यहाँ पे अपना लोड आउट कर दो। डिमांड मिल रही है किस साइड में, सेलिंग साइड में। सप्लाई मिल रही है बायर को, तो आपको अच्छी रेट मिल जाएगी एग्जिट के लिए। ये रेट उसके बाद में नहीं मिलनी, यहाँ तक भी नहीं मिलेगी, यहाँ तक भी नहीं मिलेगी। ये मार्केट इतना नीचे चला जाएगा ना, गारंटी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस वाली कैंडल में क्या है, वोलेटिलिटी। और चार फैक्टर होते हैं ऑप्शंस के, जिसमें एक फैक्टर होता है वोलेटिलिटी। ये सारा बैलेंस बिगाड़ देगा इसका, इससे कोई फायदा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वोलेटिलिटी इसमें हावी है। तो आप इसके बॉटम पे एग्जिट हो जाओ। जो भी मिले ना, मैक्सिमम मिले, ट्रेल करते हुए चलो, ट्रेल करते हुए ऐसे खींचते हुए ऊपर की साइड में, जो भी आपको मैक्सिमम मिले वो लेके निकल जाओ। तो आपने फिर से छोटे से विधि से SL के साथ में बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया। मैंने यहाँ ट्रेड किया था। मैं जो 500 की कहानी सुना रहा हूँ ना, वो एक्चुअल में यहाँ की कहानी थी। इससे पहले मैं यहाँ नुकसान खाया हुआ था, और शायद मैंने यहाँ भी लिया होगा, मुझे ध्यान नहीं है, यहाँ भी नुकसान खाया, यहाँ भी नुकसान खाया। अब मैं वो कहानी तब सुना रहा हूँ कि जब मेरा यहाँ नुकसान हुआ, यहाँ नुकसान नुकसान मैंने कंजूसाई में कम दिया, माना, ठीक है। लेकिन यहाँ कमाने की बारी आई, तब क्या किया, एक्चुअल में मेरे पास दो नुकसान पड़े थे, 2-2 हजार के। अब मुझे क्या करना है, उनको कवर करना है। खेल तो मैं अच्छा खेल रहा हूँ, लेकिन इस जगह सबसे पहले मैंने उसको कवर करते लोड आउट कर दिया। पहले तो सबसे पहले मैंने यहाँ, अगली बार मेरे को नुकसान न लगे, उसके लिए मैंने मैक्सिमम ट्रेड 4 पॉइंट पे निकाल ली, क्योंकि 4 पॉइंट का ऐसा है, तो 4 पॉइंट का टारगेट लेके मैंने मेरी आधी क्वांटिटी लोड आउट कर दी।
ठीक है, अब कहने का मतलब अगर 2 बार मेरे को नुकसान दिया, तीसरी बार मेरे को नुकसान नहीं दे सकता, लेकिन तीसरी बार मैं बड़ा प्रॉफिट भी नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने यहाँ 2 बार जिस ट्रेड में रिस्क लिया बड़ी साइज में, वो बड़ी साइज मेरे को अब यहाँ नहीं मिलने वाली है। अब पहली बात, यहाँ तक तो मैंने 4 पॉइंट में करके सिर्फ मैंने इस ट्रेड को सेव किया। एक तो पहली बात तो वैसे ही सेफ है ये, मैं बहुत छोटा ऐसे ले रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको सेव किया। अब मेरे पास बची है ये क्वांटिटी। अब इस क्वांटिटी में से थोड़ा सा नीचे आता है, तो एक्चुअल में मैंने क्या किया, इनको अभी लॉस ही कवर किया, अब थोड़ा सा प्रॉफिट आ रहा है, चलो कोई नहीं, अपने को प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैंने 150 क्वांटिटी हल्की कर दी इधर ही, यार चलो कमा लिया, क्योंकि ये बड़ी कैंडल दिख रही थी, कहीं ना कहीं दिमाग में वही चल रही होती है, तो यहाँ मैंने लोड आउट कर दिया। उसके बाद में 50 बची, फिर ये एरिया जैसे ही ब्रेक करने लग गया इस एरिया में, ये वाली कैंडल, तो यहाँ पे मैंने 25 और निकाल दी, और एक्चुअल में अब मेरे पास क्या बचा, 25, और मैं 25 को लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या कमाऊंगा, यहाँ पे 1000 1500 कमाया, यहाँ पे 1000 1500 2000 और कमा लूँ, क्योंकि साइज तो मेरे पास 25 ही पड़ी है। 25 की साइज में मैं 100 पॉइंट लूंगा जब 2500 मिलेगा। अब यहाँ से 100 पॉइंट नहीं मिलेगा, एक्चुअल में यहाँ भी अच्छा मूव कर चुका है, यहाँ मेरे को जो मिल रहा 50-60 पॉइंट में लेके निकलूंगा, तो 50 पॉइंट में मेरे को क्या मिलेगा, 1000-1200 रुपये। तो मैं अब 500 की साइज उठा के मैं 50,000 लेता, या 500 की साइज उठा के मैं यहाँ पे क्या लूंगा, 2 से 4 हजार रुपए। तो एक्चुअल में मैं जो बता रहा हूँ ना, वो एडवांस चीज है। एडवांस क्या है, ये साइकोलॉजी आपको अफेक्ट करने वाली है, और इस चीज को कैसे बियर करोगे, मैंने एक्चुअल में यहाँ ये चीज फेस करी थी, उसके बाद में मैंने खूब अच्छी स्टडी करी है, और मैं आपके साथ में वही चीज शेयर कर रहा हूँ जो मैंने इसमें फेस करी है, और हमें उससे कैसे बचना है। ठीक है, आपने आपको अगर आपको बिलीव है इस पे कि आपने यहाँ नुकसान खाया, यहाँ नुकसान खाया, तो आपको प्रॉफिट भी देगा ये कॉन्सेप्ट, अभी नहीं देगा, और देगा तो बड़ा देगा, तो बड़ा ही लो। तो बड़ा लेने का चक्कर क्या है, आप कैंडल टू कैंडल चल सकते हो, कैंडल टू कैंडल चलोगे, आप यहाँ तक खींच के लाते, यहाँ निकलते, ठीक है, यहाँ निकलते, ये कैंडल जब क्रॉस करेगा, क्योंकि जो भी कैंडल का हाई क्रॉस करेगा वहां निकलना है ना हमें, तो ये कैंडल का हाई क्रॉस कर रहा है ये वाली कैंडल, तो हम यहाँ निकल जाएंगे। और अगर वो सारी की सारी साइज यहाँ लेके आता ना, तो मेरा 50,000 का बेनिफिट होता। लेकिन अब मैं बड़ी साइज में नहीं खेला करूंगा जब तक मेरी प्रैक्टिस अच्छी ना हो जाए, मैंने गलती करी थी। अब मैं ये बता रहा हूँ कि हमें क्या करना है, मेरी गलती छोड़ो, तुम अपना क्या करोगे, हमें क्या करना है, हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी तो अपने को भी मारती है साइकोलॉजी, क्योंकि देखो पैसा है ना, सबके लिए वैसा ही प्रभाव छोड़ता है, जैसे मेरे लिए, जैसे आपके लिए, क्योंकि पैसे के लिए मार्केट में बैठे हैं, नहीं तो मार्केट किसी को अच्छा नहीं लगे, रूखा सूखा लगेगा, और यही मार्केट अगर नुकसान देने लगेगा ना, तो हम इससे नफरत करने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, इससे मतलब नहीं है, पैसे से मतलब है। ये मेरा पैसा ले रहा है तो मेरा दुश्मन है, ये मुझे पैसा दे रहा है तो ये हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, यानी कि ये हमारे लिए सोने का सुहागा बन जाएगा। सीधी सी बात है कि हम उसको टैकल कैसे कर रहे हैं, सिर्फ अपनी सोच के आधार पे, ये मेरे को अच्छा कब लगेगा बुरा कब लगेगा, ये डिपेंड कर रहा है हमारी साइकोलॉजी पे। तो सीधी सी बात है, अगर ये मेरे को लॉस दे रहा है तो मेरे को बुरा लग रहा है, लेकिन उसी बुरे का नतीजा क्या है, मेरे को अच्छा नहीं लेने दे रहा। तो हमें अफेक्ट नहीं होना है, अपने रिस्क रिवार्ड में मेंटेन रहना है, अपने रूल्स बनाने हैं और अपने डिसिप्लिन बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। और अपने आप को पहले तो अपने आप को साबित करो। साबित करने का मतलब, आप ये चीजें फाइंड आउट करके पहले ये देखो। देखो सीधी सी बात है, मैंने आज बताया, जो बंदा इसको कल ट्रेड करेगा वो क्या है, उसका ये लग रहा है कि लाइफ खत्म हो रही है, 2-4 दिन में जो कमाना कमा लो, वो वाला काम कर रहा है। अगर आप इसको ट्रेड तब करो जब आप इसका पूरा समझ पाओ कि ये एरिया आप निकाल ही नहीं पा रहे हो, क्या पता आपने यहाँ निकाल दिया, यहाँ निकाल दिया, यहाँ निकाल, गलत गलत जगह निकालने लग जाओ, हर जगह आप देखने लग जाओ, यहाँ देख निकालने लग गए, यहाँ निकालने लग गए, इसका मतलब आपके पास परफेक्ट वो नहीं है, आई नहीं है देखने के लिए। तो आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, इसकी बजाय तुमने यहाँ यहाँ किया, तो फिर ये लगेगा कॉन्सेप्ट बकवास, यार कुछ नहीं है, ये तो बेकार चीज है, ये तो ऐसे हर फिर जगह। कहाँ पे कहाँ पे करनी चाहिए फिर ये? तो मैं क्या सिखा रहा हूँ, वही चीजें तो मैं सिखा रहा हूँ आपको, कहाँ करनी चाहिए। आप मतलब जो चीजें मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप बना के लाओगे चार्ट में, तो मैं उसमें कमियां बताऊंगा ना, उसी चीज को बोलते हैं प्रैक्टिस। अब आप में क्या कमी है वो कौन बताएगा, आपका ट्रेड करने का तरीका। जब आप मेरे को देखो मुकेश जी ने मेरे को ये चीजें दी हैं, तो मुझे समझ में आएंगी ना कि यहाँ क्या कमी, यहाँ क्यों नहीं लेना चाहिए, यहाँ क्यों नहीं लेना चाहिए, और शायद मुझे भी कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। ऐसे ही आपको मेरे को एक्सरसाइज करके देनी है, उससे आप एक्सपीरियंस बनोगे, उससे मैं भी एक्सपीरियंस बनूंगा, और वो चीजें बेटर होंगी हमारे लिए। मैं शायद अब पूरी चीजें कवर नहीं कर पाऊँ, तो शायद वो आपकी गलतियां मेरे को कवर करवाएंगी, और शायद आपको बेटर बनाएंगी। तो जरूरी थोड़ी कि आज ही हम पैसा कमाएं, हम इस कॉन्सेप्ट पे 2 महीने बाद भी पैसा कमाएंगे ना,
तो एक बार में 2 महीने जितना पैसा कमा लेंगे जितना कि अब गलती करके गंवा दें। और एक बार अगर आपने गंवाना शुरू कर दिया ना तो गंवाने का ऐसा साइकोलॉजी होती है, फिर मार्केट नीचे ही गवाता ही रहता है आदमी, चाहे कुछ भी जानता हो। वो जितना चटक बनेगा मार्केट उसको उतना ही खींच देगा। तो सीधी सी बात है, सावधान होना बहुत ज्यादा ये सब जरूरी है। ब्रैकेट क्या बोल रहे हो? ये सब ब्रैकेट स्केलिंग में एम पैटर्न होना जरूरी है ना। नहीं नहीं नहीं, मैंने एम पैटर्न अलग चीज बताई है, एम पैटर्न अलग है। मैंने तो ये एम पैटर्न ये क्या गया गया, ये एक चीज है और ये अलग चीज है। मैंने यहाँ ट्रेड लेने के लिए कहा तो यहाँ क्या एम पैटर्न था? नहीं था ना, सिर्फ CHF था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि अपने को दो चीजें एक साथ मिल रही है तो और भी सोने पे सुहागा है, दो चीज एक साथ मिल रही है तो और भी सोने पे सुहागा है। अब सीधी सी बात, अब मैं यहाँ बात करूं तो देखो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन जो मैंने बना रखा पेज, इसका ब्रेकआउट आ रहा है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट देखता है तो आकर्षित कौन होता है? बायर। ये ब्रेकआउट मिल गया, ब्रेकआउट मिल गया, ब्रेकआउट मिल गया, चलो बाय करें, बाय करें, बाय करें। और वो बड़ी सी कैंडल देखेगा ब्रेकआउट के बाद में, ये सस्टेनिंग थ्री, ये देखो यही देखता है, ब्रेकआउट, रीटेस्टिंग, बाइंग, और उसके बाद में ट्रेपिंग। वो नहीं देख रहा, वो देख रहा ब्रेकआउट, रीटेस्टिंग, बाइंग। यही दिखाया जा रहा है, यही सिखाया जा रहा है। ये नहीं बता रहा उसके बाद में क्या हो रहा है, और मैं वो सिखा रहा हूँ कि उसके बाद में क्या हो रहा है। और वो भी हम एक छोटे से एसएल के साथ में ले रहे हैं। सीधी सी बात है, एसएल हमारा हथियार है जो हमारे अकाउंट को कभी खाली नहीं होने देगा। और ये हमारा असली मतलब कि अपना टूल है जो अपने को पैसा देगा, जो अपनी माइंड सेट है वो अपना पैसा देगा। ये तरीका है, जो अपनी स्ट्रेटेजी है वो ये है। और इसके पीछे, स्ट्रेटेजी के पीछे सबसे बड़ी जरूरी चीज है मैनेजमेंट। ठीक है, और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या कि मैंने एक दिया, दो दिया, तीसरे को उससे पूर्ति करा बस, तो कोई फायदा नहीं। डिसिप्लिन कि मेरा तीसरा भी मैं देने के लिए, देखो मैंने पहले एक बार तेरे को सवाल किया था दारा सिंह, याद है? मैंने कहा तू कितना लॉस लेके शांति से सो सकता है? तू बोला 200 से 300 रुपया। तो फिर तू 500 रुपया, 1000 रुपया ही कमाने की सोच। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एरिया वो है 200-300 रुपये जिसमें शांति से सो सको। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा 2000 रुपया गया, मेरा 2000 रुपया गया, तो मतलब मैं उस जगह स्थिर नहीं हूँ ना। मेरा अगर एक बार 2000 गया, एक बार 2000 गया, क्योंकि अब 300 रुपया जाता मेरा तो मैं कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैं इससे 800 कमा लेता। मैं पक्का कहता हूँ, अगर मेरा यहाँ 300 गया होता रुपया, यहाँ 300 रुपया गया होता, तो मैं 300 अगली बार देने के लिए भी तैयार होता, क्योंकि 300 रुपया मेरे लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। तो सीधी सीधी दो अंतर मुझे दिखाई देते हैं साइकोलॉजी में। एक छोटा मनी अलग इम्पेक्ट कर रहा है, बड़ा मनी अलग इम्पेक्ट कर रहा है। अगर यहाँ 300 गया, यहाँ 300 गया, तो मैं यहाँ 1000 रुपया कमा सकता हूँ। कमा सकता हूँ, नहीं कमा सकता? क्योंकि मैं यहाँ तो बुक नहीं करने वाला, यहाँ नहीं बुक करने वाला। अब होगा क्या, यहाँ तो मेरे 300 रुपए की पूर्ति ही तो हुई है, जो 300 मैंने माल खोया वो पूर्ति ही तो हुई है। 600 रुपए की पूर्ति, अगर यहाँ मैं 2000 कमाने वाला हूँ और यहाँ अगर मेरे 600 रुपए की सिर्फ पूर्ति हुई है, मतलब इतना सा अगर तेरे को 300 रुपया देता है तो इतना कम से कम 2000 रुपये तो देगा। मैं इतना अगर 300 रुपया लेके जाएगा तो इतना 2000 रुपये तो देगा, उससे 5 गुना 10 गुना तो देगा। तो अगर आप यहाँ 2000 रुपये कमाने के लिए बैठे हो, जब आपका यहाँ तक आएगा तो आपको क्या होगा, 300 दो बार खाएं वो 600 रुपये पूर्ति होंगे। तो आप क्या, कोई ग्रीड नहीं होगा, क्योंकि वो 600 रुपया ही है। कोई ना, मैं तो वैसे ही दे दूंगा 600 रुपया। तो अब एक्चुअल में आप यहाँ 1000 रुपये ले भी पाओगे, कैंडल टू कैंडल चल भी पाओगे पूरा। लेकिन यही साइज अगर 500 होती है ना, तो सोच 300 वाली नहीं बनती। फिर यहाँ 2000 आपके लिए बड़े हैं, 2000 आपके लिए बड़े, आपको 4000 का नुकसान दिख रहा है। अब यहाँ 2000 और हो गया तो आपको 6000 का नुकसान दिखेगा। तो आप यहाँ बड़ा पैसा नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप उस साइज के अनुकूल नहीं हो। आप इस साइज के अनुकूल है। मैंने कहा ना, जो नुकसान आप शांति से लेके सो सको उतना आप ट्रेड करो, और उस चीज में आप मास्टर हो जाओ। देखो मैं सीधी सी बात बताता हूँ, मैंने एक थ्योरी और बताई थी। सबसे पहले अपना 1 लाख रुपया लेके आओ मार्केट में, सबसे जो छोटी साइज है उस पर आप ट्रेड करो, जैसा कि मैं कर रहा था। फिर आप 1 लाख रुपए पे कम से कम 50,000 रुपये कमाओ। फिर आप साइज को बढ़ाओ। अगर ये साइज आपका, ये कमाया हुआ ये हार्ड मनी नहीं है, ये कमाया हुआ पैसा, ये आपका हार्ड मनी है। आपका हार्ड मनी सेफ हो गया। आपका कमाया मनी मनी पे आपने क्या किया, ये हो गया आपका ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन क्या होता है कि मार्केट अपना जो प्रॉफिट का लॉस चलता है ना, कभी नुकसान कभी प्रॉफिट, जो नुकसान का एरिया हम देखते हैं उसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन। कि हमारा चार्ट का स्ट्रक्चर, मतलब हमारा ये जो है कितना गिरा है, जो हमारा सिनेरियो है, ये सर्कल कितना गिरा, हम नुकसान में कितने गए। एक ट्रेड अगर 1000 रुपए का नुकसान दिखा के 4000 रुपए का प्रॉफिट दे रही है, तो उसका ड्रॉप डाउन कहलाया जाएगा 1000 रुपए। मतलब डाउन साइड में जो ड्रॉप हो रहा है, हमारा बैलेंस जो ड्रॉप हुआ मैक्सिमम, वो कितना हुआ था इस ट्रेड के प्रॉफिट देने से पहले, तो वो ड्रॉप डाउन एरिया कहलाता है हमारा नुकसान।
कि कितना हो सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ 5 पॉइंट का नुकसान लेता हूँ, ठीक है, तो 5 पॉइंट का नुकसान का मतलब मैं 2000 रुपये मानता हूँ अगर 500 की साइज पे, ठीक है। तो अगर मेरा ड्रॉप डाउन मैं कम से कम उससे 4 गुना पैसा कमा के रखूं, यानी कि मैं मेरा ड्रॉप डाउन कमा के रखूं। मैंने हार्ड मनी पे छोटी ट्रेडिंग करके मैंने क्या कमाया, ड्रॉप डाउन। अब मैं बड़ी ट्रेड कर सकता हूँ। अब मैं 25 से सीधा 50 पे, 100 पे, 500 पे नहीं कूदूंगा, मेरे को अभ्यास करना पड़ेगा। मैं पहले जाऊंगा 50 पे, फिर जाऊंगा मैं 100 पे, तो 50, मैं सीधा 500 पे चला गया तो गलत है। अब कमाया हुआ पैसे पे फिर जुआ कर रहे हो अगर सीधा 500 पे जा रहे हो तो, क्योंकि फिर से साइकोलॉजी तो वही है। 50,000 आपके लिए वैसे ही वैल्यू रखेगा कमाया हुआ कि वो आपका ही हिस्सा है, ये नहीं कि वो आपका अलग है। जैसे इसका 25 होगा ना तो आप मार्केट से फाइट करना स्टार्ट कर दोगे, नहीं करना। आपको इसको 50 की साइज पे लेके ट्राई करना, फिर 100 की साइज पे, फिर 150 की, फिर 500 की साइज पे आप जाओ। और शायद तब तक ये बैलेंस 50,000 से आपका 1.5 लाख ऊपर का कमाया हुआ हो जाएगा, और 500 आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो ये होता है एक मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं फंड मैनेजिंग, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंस आई, स्ट्रेटजी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज की है, फंड मैनेजिंग करने के तरीका, और रिस्क रिवार्ड क्या ले रहे हो, और क्या डिसिप्लिन है। मैंने आपको देखो आज समझाया कि डिसिप्लिन क्या था, मेरा 2 बार नुकसान हुआ, तीसरी बार वाला मेरा डिसिप्लिन बिगाड़ता है, तो मैंने अपने आप को डिसिप्लिन रखा, तीसरा भी मैं तैयार हूँ। माइंड सेट कैसा है, फंड मैनेजिंग कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ सीखने को मिली। और साथ में मैं सिखा रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी, कंजूस बनना जरूरी है मार्केट में देने के लिए, कंजूस बनो, और लेने के लिए आप मार्केट के ऊपर छोड़ दो। मार्केट क्या पता इसके बाद में और गिरता जाता है। तो हमने तय कर रखा है कि ये जब भी पिछली कैंडल को क्रॉस करने लगेगा मैं तब काटूंगा, तो मैंने बेहतर ही रेट लिया, फिर भी बेहतर ही रेट लिया ना। और अगर मार्केट इसके बाद में और गिरता रहता तो तय मैं नहीं कर रहा कि मैं कहाँ लूंगा, मार्केट तय कर रहा है कि मैं कितना दूंगा। मैंने तो सिर्फ तय मेरा लॉस किया था, मेरा प्रॉफिट मैंने तय ही नहीं किया। क्या पता ये यहीं से रिवर्स करने लग जाता तो मैं यहीं काट लेता। तो ये मेरे को कौन दे रहा है तय, बाय। अगर मैं ये डिसाइड करने लग गया ना कभी भी कि मार्केट मेरे को 1000 रुपए दे बस, तो मैं यहीं निकल जाऊंगा, क्योंकि ये मैंने तय किया है। जब हम ऊपर वाले से मांगते हैं ना, भगवान के सामने हाथ फैला के मंदिर में खड़े होकर मांगते हैं भगवान मुझे ये दे, तो हम अपनी सीमा तय कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी औकात तो बहुत बड़ी है। तुम अपनी सीमा तय कर रहे हो, तुम मांग करके अपने आप को अलग कर रहे हो। तो कहने का मतलब मार्केट से हमने डिमांड करी, अब मार्केट तो वो ये अंधा कुआं है, कितना ही दे सकता है। तो तुमने डिमांड करके तुम ओछापन कर रहे हो, मतलब तुमने अपनी सीमा तय कर ली। मार्केट बाद में तुम पछताओगे, ये देख के यार मैं नहीं लेता, तो मैं भी पछताया था, तुम भी पछताओगे। क्या चीज, कि मार्केट को ही मैं देने के लिए तय करता, मैं अपना अगर लेने का, अब मैं क्या कहता हूँ, मैंने देने का तो एरिया फिक्स कर लिया कि मेरे से इतना लेगा, लेने का भी तो फिक्स कर लिया, तो इसका मतलब मैंने सम टू सम गेम खेला। तो लेना, मार्केट कितना दे सकता है ये मार्केट डिसाइड करेगा, मार्केट को आप कितना दे सकते हो ये आप डिसाइड करोगे। और ये हो गया बेटर मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्या क्या चीजें सीखने सीखने को मिली, कि कैसे हमें अपने अकाउंट को टैकल करना है। 1 लाख रुपए के अकाउंट को सबसे पहले अपने को कमाना है ड्रॉप डाउन, फिर ड्रॉप डाउन के हिसाब से सीधा साइज बढ़ानी है, जो साइज है उसको डबल करो, फिर डबल से थोड़ा सा 1.5 गुना करो, फिर बढ़ाते बढ़ाते 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ऐसे करके आपको साइज क्रम से बढ़ानी है, ठीक है। अब हम कल या अगला जो भी सेशन होगा, मैं ये चाहता हूँ कि CHF के ऊपर आप मेरे को बढ़िया बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन इमेज बना के रखो। और जो मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो एक्सप्लेन मेरे करने से आपको समझ में नहीं आएगा, अगली बार की क्लास में आप मेरे को ये एक्सप्लेन करोगे कि एक्चुअल में मार्केट में रिटेलर यहाँ क्यों फंसा, कैसे फंसा। क्योंकि साइकोलॉजी समझना इस गेम का मेन बेस है, ये बेस नहीं है CHF, बता दूं मैं, ये एक तरीका है, साइकोलॉजी उसका बेस है। ये तरीका बनाया इस साइकोलॉजी के बेस पे है, लेकिन आपने अगर तरीका ही पकड़ा तो फिर आप वही बात है, जड़ नहीं पकड़ रहे हो आप, जड़ पकड़ो। मेरे को ये बताना है कि यहाँ साइकोलॉजी क्या थी, यहाँ रिटेलर कैसे ट्रिप हुआ। अब एक तरीका नहीं दिखेगा, कई तरीके दिखेंगे। देखो ये एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ फ्यूचर में एसएल खाए थे इस एरिया के, ठीक है, एसएल खाए थे और उसके बाद नीचे आए, तो एक एक चीज हमारे साथ जुड़ी। दूसरी चीज ये एक क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, नहीं रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि अदर फैक्टर, फिर तीसरा फैक्टर, यहाँ से एक ब्रेकआउट है, रिटेलर को ग्रीडी किया गया है, तो अपने को एक चीज मिल रही है। देखो इन चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रेसिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया, और अपने जोन शिफ्टिंग हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फीवो हो गया,
अब यहाँ से लेके यहाँ का फीबो भी लगा सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी करने को चीजें हैं, वो कर सकते हो। तो कहने का मतलब हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज है साइकोलॉजी समझना। ये टूल आपको एक्यूरेसी देंगे। जैसे फीबो आपको एक्यूरेट प्लेस बता रहा है, मैं यहाँ बाई करने की कहता तो कहता है कि हैमर हो गई है, बाई यहाँ करेंगे, 1 का एसएल हो गया, 1 का टारगेट मिल गया, ये लो जी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 1/1 का रिस्क रिवार्ड खेल रहा हूँ, ठीक है। वो गलत है, मैं अब ये कह ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, मैं गलत होऊंगा। और मार्केट जब भी पलटता है इंडिकेशन देता है, ये पलटने का ताज है हैमर। हैमर, ये देखना यहाँ से हैमर, जहां भी देखोगे तुम, यहाँ से हैमर, हैमर, ये हैमर, मैक्सिमम प्लेसेस पे। यहाँ से अगर नीचे जा रहा तो हैमर, यहाँ देखना ऊपर जा रहा हैमर, ठीक है। यहाँ से अगर पलट रहा हैमर, और ऐसा नहीं है, ये आप चार्ट को खोलो, हर जगह देख लो निकाल के, जहां भी बॉटम मिलेगा, लेकिन वो चीज पकड़ने में कैसे आए भाई। ये चीज देखो, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आपको दिख रहा है, आप चार्ट को नहीं देखोगे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। मैं इसको हटा दूंगा, नया चार्ट खोल दूंगा, नहीं दिखेगा। लेकिन देखना शुरू करो ना, वैसी सोच बनाओ। तो हर जगह अगर मार्केट अगर बार बार ये चीज कर रहा है, तो कल से तो वो बंद नहीं करने वाला, कल भी वही काम करेगा। मार्केट पीछे वाली चीजें तो रिपीट करेगा, लेकिन हमारी प्रैक्टिस हो गई क्या, हमारी ये नहीं कि हर हैमर पकड़ लो, कहीं भी हैमर नहीं पकड़ना। बीच बाज में बन रहा है, जैसे ये हैमर है, ये मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। ये हैमर है मेरे लिए, मैंने कहा ना, ये ताज नहीं है मेरे लिए, ये तो बगल की सीट में आया है। ताज क्या होता है, ताज टॉप पे बैठता है, न उसके अगल में कोई है न बगल में वो राजा है, ये राजा नहीं है, ठीक है। तो हमें ऐसी चीजें इसमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। क्या मैं मेन मेन पॉइंट क्या ध्यान में रखना है इसमें? CHF, और दो तरह के मतलब CHF होते हैं। सी का मतलब देखो, मैं फिर बता देता हूँ, क्लाइमेक्स कैंडल। एच का क्लाइमैक्स, मतलब हैमर, हैमर और फिर फिबो, फिबो। ठीक है। अगर तू मेरे टेलीग्राम में जुड़ा है तो टेलीग्राम में ये इमेज मिल जाएगी, लेकिन इतनी समझ नहीं मिलेगी जितनी मैंने इसमें दे दी है तेरे को। वो समझ के लिए तेरे को ये वीडियो भी मैं यूट्यूब ये पे डाल तो दूंगा। टॉप पे ही देखनी है क्या ये? अब वही बात आ टॉप गया, तो वाली हैमर ही देखनी। सीधा रूल की बात करने लग गया। सिर्फ रूल की बात कर रहा है, सिर्फ रूल की। मैं कह रहा हूँ सबसे मेन बेस क्या है, साइकोलॉजी। टॉप टॉप पे मैंने क्या कहा, ताज कैंडल देखनी है आपको टॉप के ऊपर। ये साइकोलॉजी क्या क्रिएट कर रहा है, बाइंग का ग्रीड। क्लाइमेक्स कैंडल एक ग्रीडी कैंडल होती है, आप मान के चलो, ये दिमाग में बैठा लो, ग्रीडी कैंडल होती है। अब उसका फायदा उठाना है, मार्केट ऐसे जा रहा है, ऐसे का फायदा उठाना है हमें। शॉर्ट करनी है, मार्केट जहां से घूमेगा वो एरिया फाइंड कर रहे हैं जो सबसे टॉप हो सकता है। तो वो फाइंड करने की हमने कोशिश CHF में करी है। अब हम वो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहला C है, जो कि क्लाइमेक्स है, दूसरा H है, हेमर है, तीसरा हम फीबो है, फीबो। और हम गलत होंगे तो हम इतना देंगे, और हम सही होंगे तो ज्यादा लेंगे। मेरे हिसाब से दो तरह की CHF मैंने सब बता दिया। दो तरह की CHF है, एक तो फ्रेश क्लाइमेक्स कैंडल होगी, क्योंकि ये फ्रेश ब्रेकआउट है तो ये फ्रेश क्लाइमेक्स कैंडल है। और एक होगी कवर जोन रनिंग। अब कवर जोन रनिंग क्या है, ये भी मैंने CHF बताया, तो क्या ये फ्रेश है, नहीं है फ्रेश है। ये क्या है, कवर जोन की दौड़ है, ठीक है। अब दोनों के अलग अलग हैं, अगली क्लास होगी या आगे जब भी क्लास होगी, मैं इसको और विस्तार से बता दूंगा कवर जोन का क्या मतलब होता है। वैसे मैंने GIA वाले मेथड पे भी बताया है ये बहुत अच्छे से, अगर आप वीडियो देखते हो तो, और फिर और बता दूंगा, ठीक है। कुछ और कहना है इस चीज को लेके? मेरे हिसाब से मैंने आज एक नई मेथड तेरे को बता दिया दारा सिंह। अब इस पे मुझे कल से इमेजेस चाहिए। अभी तक तू गोल्डन 10% पे पड़ा हुआ था ना, अब गोल्डन 10% के अलावा मैं तेरे को एक हथियार और दे रहा हूँ, मजबूत हथियार। समझ में आ रही बात मेरी? अगर अगर तू हाँ, साइकोलॉजी को बिल्कुल भी नहीं समझेगा, और चार्ट स्ट्रक्चर तेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं कह रहा ना चार्ट स्ट्रक्चर डिफिकल्ट, तू कह रहा मेरे को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है चार्ट स्ट्रक्चर, अगर वो कार्ड जब तक, स्ट्रक्चर ही। हाँ लगता है ना, तो चार्ट स्ट्रक्चर और साइकोलॉजी ये तेरे को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगती हैं। लेकिन एक्चुअल में तू जब इसको समझ जाएगा ना, क्योंकि हर क्लास में तू यही कहता है चार्ट स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा, डिफिकल्ट है। तो जब तक तू ये नहीं समझ पाए ना, कभी ट्रेडिंग में मत करना। ये चीज जिस दिन समझ जाएगा, एक हथौड़ा काफी है तेरे को 25,000 50,000 कमाने के लिए। मतलब मैं नहीं कहता तू 6 महीने वेट कर चुका है, शायद 6 महीने तो नहीं हुए, 4 महीने 5 महीने हो गए होंगे, तो 6 महीने तूने लर्निंग में टाइम दिया है। मैं कह रहा हूँ 2 4 महीने और निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। तू 1 महीने में उस 6 महीने का नहीं, 6 साल का भी कवर कर जाएगा। आज